26 फरवरी साल 2025 अफगानिस्तान और इंग्लैंड के बीच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मैच। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 325 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम 317 रनों पर ही ढेर हो गई। इस तरह से अफगानिस्तान ने 8 रन से इस मैच को जीत लिया और सेमीफाइनल की रेस में अपने आप को बनाए रखा। ये खबर अब तक आपने सुन भी ली होगी, अच्छे से समझ भी ली होगी। एक और खबर सुनी होगी कि कैसे इब्राहिम ज़ादरान के 177 रन की पारी ने इस मैच को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया। लेकिन अफगानिस्तान की इस पूरी पारी, इस पूरे खेल, इस पूरे मैच की कहानी की शुरुआत यहां से नहीं होती। शुरुआत होती है एक रिफ्यूजी कैंप से। शुरुआत होती है उस दौर से जब उनके पास खेलने के लिए ना तो बैट था और ना फेंकने के लिए गेंद थी। क्या है पूरी कहानी, कैसी है अफगानिस्तान टीम की पूरी जर्नी, आज के इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबरगाम। अफगानिस्तान में क्रिकेट की शुरुआत होती है आज से 186 साल पहले, साल 1839। इतिहास में इस साल को एंग्लो अफगान युद्ध के तौर पर याद किया जाता है। इस दौरान जब ब्रिटिश सैनिकों का जमावड़ा दुर्रानी जनजाति के शासकों वाले अफगान की धरती पर लगा तो काबुल में सबसे पहला क्रिकेट मैच खेला गया। अफगानिस्तान में क्रिकेट यहीं से पनपनी शुरू हुई। जड़ें तो पनप गई थी, लेकिन यह पौधा नहीं बन पाया। लगातार युद्ध झेल रहे अफगानिस्तान में संसाधनों की कमी और रोटी कपड़े की जद्दोजहद के बीच क्रिकेट अफगानों के बीच अपनी जगह नहीं बना पा रहा था। 1926 में अफगानिस्तान किंगडम ऑफ अफगानिस्तान बनता है और अमानुल्लाह खां इसके पहले राजा बनते हैं। फिर आता है साल 1979 का। इस साल सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। 10 साल तक चली इस उथल पुथल ने लाखों अफगानों को अपने ही देश में शरणार्थी बनने को मजबूर कर दिया। सबसे ज्यादा शरणार्थी पाकिस्तान पहुंचे क्योंकि वो गरीब थे। अमीरों ने अपने ही देश की अलग अलग जगहों पर अपनी जगह बना ली। खास करके पाकिस्तान के पेशावर के आसपास शरणार्थी कैंप्स बने जिनमें इन लोगों ने शरण ली। पाकिस्तान में इस वक्त क्रिकेट अपने उभार पर था। जावेद मियांदाद और इमरान खान जैसे खिलाड़ी पाकिस्तान के नए हीरो बन रहे थे। पाकिस्तानियों को खेलता देखा तो अफगानिस्तान से आए रिफ्यूजियों ने भी इस खेल पर हाथ आजमाना शुरू किया। चूंकि ये रिफ्यूजी थे तो ये खेल अपने देश लेकर ना जा सके। वहीं उनके मुल्क अफगानिस्तान में तालिबान के खौफ से 90 के दशक में एक और जत्था शरणार्थियों का पाकिस्तान पहुंचता है। ये वो दौर था जब इनके बीच क्रिकेट ने अहम जगह बना ली। रिफ्यूजी कैंप में डंडा, पाइप, लकड़ी का पटरा जो भी मिला उसे बल्ला बना लिया और जैसी भी गेंद मिली उससे ही खेलना शुरू कर दिया क्रिकेट ना केवल उनके लिए एक मनोरंजन का साधन बना बल्कि अपनी परेशानियों को दूर करने और अपने वजूद को दोबारा से जिंदा करने का एक मौका भी। 90 के दशक के दूसरे ही साल 1992 में जब पाकिस्तान ने इमरान खान की कप्तानी में पहला वर्ल्ड कप उठाया तो इससे अफगानों का भी हौसला बुलंद हुआ। कुछ ने ख्वाब देखा कि वो भी एक दिन अफगानिस्तान की एक क्रिकेट टीम बनाएंगे। डंडे, प्लास्टिक और लकड़ी के टुकड़े से खेलने वालों के बीच ऐसे ही एक शख्स थे, नाम ताज मलिक, जिन्हें अफगान क्रिकेट का जनक कहा जाता है। मलिक 1975 में अफगानिस्तान के नांगरहार में पैदा हुए थे, लेकिन सोवियत हमले के बाद उनका परिवार भी पलायन कर गया। वो भी शरणार्थी बन गए। मलिक हर रेफ्यूजी कैंप घूमे, जिस भी शख्स में क्रिकेट का जुनून दिखा उसे अपने साथ जोड़ते चले गए। लेकिन यह काम इतना भी आसान नहीं था। कैंपों में रहने वाले ज्यादातर लड़कों की प्राथमिकता क्रिकेट नहीं बल्कि मजदूरी कर 2 वक्त की रोटी कमाना था। मनोरंजन के लिए क्रिकेट खेलने वालों ने इसे फुल टाइम करने के बारे में कभी नहीं सोचा था, क्योंकि संसाधनों का घोर अभाव था मोटिवेशन का, अभाव था प्रोफेशनल खिलाड़ियों को मिलने वाली हर उस जरूरत का जिसके बिना दुनिया की टीमों का सामना करना मुश्किल था। लेकिन ताज मलिक ने हिम्मत नहीं हारी, काम भर के खिलाड़ियों को इकट्ठा किया और मलिक ने रिफ्यूजी कैंप में ही 1995 में अफगान क्रिकेट की नींव रख दी। उन्हें पाकिस्तान के मोहल्ले से लेकर जिले और गांव से लेकर लोकल टूर्नामेंट्स में खेलने का मौका मिलने लगा। नेट में प्रैक्टिस करने लगे और जल्द ही वो खुद को साबित भी करने लगे। 1996 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया तब उन्होंने कई खेलों को पश्चिमी संस्कृति का बताते हुए बैन कर दिया। क्रिकेट भी इनमें शामिल था। लेकिन अफगानों के बीच क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए साल 2000 में तालिबान ने क्रिकेट से बैन हटा दिया। इसके बाद टीम ने पाकिस्तान में घरेलू क्रिकेट खेलना शुरू किया और धीरे धीरे एशियाई क्रिकेट कॉम्पिटिशन्स में भी शामिल हुए। 2001 में आईसीसी ने अफगानिस्तान को एफिलिएट मेंबरशिप दी।
आईसीसी की एफिलिएट मेंबरशिप का मतलब है कि कोई देश आईसीसी का हिस्सा तो बन जाता है, लेकिन उसकी क्रिकेट टीम को टेस्ट खेलने का दर्जा नहीं मिलता। ये सदस्यता आमतौर पर उन देशों को दी जाती है जहां क्रिकेट का विकास शुरुआती चरण में होता है। टेस्ट खेलने वाले देशों का पूर्णकालिक सदस्य होना बेहद जरूरी है। अफगानिस्तान अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचा था। अब यहां से अफगानिस्तान का एक नया रूप देखने को मिला। क्रिकेट का जो बीज रिफ्यूजी कैंप में पनपा था, वो अब पौधा बनकर पेड़ बनने की तरफ चल पड़ा था। अब कुछ पॉइंटर्स में हमारी इन बातों को आप अच्छे से समझ लीजिए। साल 2003 में अफगानिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल में पहुंचता है। 2004 में एशियन क्रिकेट काउंसिल ट्रॉफी में हिस्सा लेता है और मलेशिया को हराता है। 2006 में यह टीम एशियन क्रिकेट काउंसिल ट्रॉफी के सेमीफाइनल तक पहुंचती है। 2006 में ही टीम ने इंग्लैंड का दौरा किया और इंग्लैंड में क्लब मैचेस खेले, जिनमें 7 में से 6 मैचों में जीत दर्ज की। 2007 में टीम ने एसीसी T20 कप में ओमान को हरा कर अपना पहला टूर्नामेंट टाइटल जीता। 2010 में T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। उसके बाद सारे T20 में इन्होंने जमकर भाग लिया, यानी वर्ल्ड कप में भाग लिया। 2012 में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जैसी टेस्ट टीमों के खिलाफ भी इन्होंने अपने मैच खेले। 2015 में पहली बार वनडे वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया। हालांकि स्कॉटलैंड के खिलाफ ही वो एक ही मैच जीत सके, बाकी मैचों में इन्हें हार मिली। 2015 के बाद 2019 और 2023 का भी ओडीआई वर्ल्ड कप अफगानिस्तान की टीम ने खेला। 2017 में आईसीसी ने अफगानिस्तान को टेस्ट प्लेइंग नेशन का दर्जा दे दिया। वर्ल्ड कप 2023 में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी टीमों को हराकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैक्सवेल से हार गए और टूर्नामेंट से बाहर हो गए और सेमीफाइनल का सपना भी अफगानिस्तान का यहीं टूटा। इतिहास में इस मैच को उस लम्हे के तौर पर दर्ज किया जाता है जब कभी भी किसी भी एक प्लेयर के बेहतरीन प्रदर्शन की बात हो, मसलन मैक्सवेल की पारी जैसी इसमें रही, हम उसकी बात कर रहे हैं। खैर, 21वीं सदी के पहले दशक में टीम ने खुद को खड़ा तो कर लिया था, पर संसाधनों का अभाव उसे तब भी झेलना पड़ा था। कभी फंड की कमी थी तो कभी प्रैक्टिस करने के लिए जगह का ना होना। रिफ्यूजी कैंप से लेकर वर्ल्ड कप के मैच तक का सफर तय करने वाली अफगानिस्तान की टीम के सामने चुनौतियों की कभी कमी नहीं रही। टीम की जान मोहम्मद नबी से लेकर राशिद खान जैसे स्टार खिलाड़ियों का बचपन रिफ्यूजी कैंप में बीता। ओपनर बल्लेबाज रहमुल्लाह गुरबाज जैसे खिलाड़ी भी हुए जिन्होंने क्रिकेट किट खरीदने के लिए मजदूरी की। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के बारे में आपको ऐसी बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी किस्से मिल जाएंगे। ऐसी ही कहानियों को मिलाकर साल 2010 में आउट ऑफ द एशेस नाम की एक डॉक्यूमेंट्री आई, जिसमें अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के पूरे बनने की पूरी कहानी दिखाई गई। आउट ऑफ द एशेस माने राख से उपजी। ये नाम अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के संघर्ष के लिए सटीक बैठता है। गृह युद्ध से जूझ रहे अफगानिस्तान को भारत ने भी हर तरह से मदद की। नोएडा स्टेडियम, लखनऊ स्टेडियम और देहरादून स्टेडियम में प्रैक्टिस का मौका दिया। इंटरनेशनल लेवल के इक्विपमेंट्स दिए और मौका दिया आईपीएल में खेलने, सीखने, पैसा कमाने और सपनों को पूरा करने का। इन सब की वजह से अफगानिस्तान के खिलाड़ी और अफगान की क्रिकेट स्पिरिट इसे नए मुकाम पर लेके जा रही है, चाहे वर्ल्ड कप हो या चैंपियंस ट्रॉफी। अब वक्त आ गया है कि अफगानिस्तान की जीत को उलटफेर कहना बंद किया जाए और उसे वो सम्मान मिले जिसका वो हकदार है। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।